राधे प्यारे भक्तों, आज का विषय बड़ा ही रहस्यमय है, बड़ा ही कोमल और उतना ही गहरा भी। एक ऐसी बात जिसको अगर सच में समझ लिया जाए तो जीवन का हर दर्द, हर उलझन, हर भाग दौड़ बस शांत हो जाए। क्या आपने कभी किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहा है कि वो आपसे और दूर होती चली गई? जैसे कोई प्रियजन जिससे आप बेइंतहा प्रेम करते हैं पर वह धीरे धीरे आपसे दूर हो गया, या कोई सपना, कोई लक्ष्य जिसे पाने के लिए दिन रात दौड़ते रहे लेकिन जितना उसके पीछे भागे वो उतना ही दूर होता चला गया। बेटा, यही संसार का नियम है, जिसे जितना कसकर पकड़ोगे वो उतना ही फिसलेगा और जिसे छोड़ दोगे वो लौटकर आ जाएगा। और इसी को कहा गया है वैराग्य, डिटैचमेंट, छोड़ने की कला। परंतु छोड़ना क्या है? क्या सब कुछ त्याग देना है? नहीं बच्चा, छोड़ने का मतलब उपेक्षा नहीं है, ये तो समर्पण है। जैसे एक किसान बीज बोता है, खाद पानी देता है पर वह रोज बीज को खुद कर नहीं देखता, वो बस विश्वास करता है कि एक दिन फल अवश्य आएगा। उसी तरह तुम्हारे जीवन में जो भी तुम चाहते हो, प्यार, सफलता, सम्मान या धन, उसे जितनी श्रद्धा से चाहो उतनी ही श्रद्धा से उसे प्रभु को सौंप दो। अब एक रहस्य सुनो प्यारे भक्तों, जितना पकड़ने की चेष्टा करोगे उतना ही मन बंधेगा, और जब मन बंधता है तो शांति चली जाती है। मन एक खिलौना है, उसे जितना घुमाओगे वो उतना चिल्लाएगा, पर जैसे ही तुम मुस्कुराकर कह दो जा रे जो होना है हो, मन चुप हो जाता है और वहीं से अंदर की शक्ति जागती है। डिटैचमेंट क्या है? डिटैचमेंट मतलब चीजों से दूर होना नहीं, उन पर अपनी पहचान न टिकाना। जैसे कमल का फूल पानी में होता है पर भीगता नहीं, वैसे ही सच्चा साधक संसार में रहता है पर उसमें फंसता नहीं। अब सुनो, एक दृष्टांत एक युवक ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मैंने नौकरी के लिए बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। गुरुदेव बोले, तू मेहनत कर बेटा, पर अपने लक्ष्य को भगवान से बड़ा मत बनाते। जो तुम्हारा है तुमसे छीन नहीं सकता, और जो नहीं है वह लाख पकड़ो, मिल नहीं सकता। इसलिए चलो काम भी कर पर शांति से, प्रेम भी कर पर आसक्ति से नहीं, इच्छा भी रख पर बोझ बनाकर नहीं। अब मन को हल्का कैसे करें? मन को शांत करने के लिए कुछ बातें याद रखो। हर सुबह कहो, हे प्रभु जो मेरे लिए शुभ है वही कल। हर सांझ कहो, जो आज गया वो मेरा नहीं था, जो मेरा है वो आएगा। 5 गहरी सांसें लो और हर सांस में कहो, सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। जब मन शांत होता है तभी प्रभु की आवाज सुनाई देती है। डिटैचमेंट और विश्वास का अद्भुत मेल। डिटैचमेंट बिना विश्वास के अधूरा है। जो छोड़ सकता है वही जानता है कि परमात्मा पर भरोसा क्या होता है। सोचो बेटा, अगर तुम्हें कोई चीज जबरन चाहिए तो तुम कह रहे हो भगवान नहीं देंगे, मुझे ही लेना है। पर अगर तुम कहो, हे ठाकुर अगर ये मेरे लिए है तो आप ही देंगे, तब तुम भक्त बनते हो, तब तुम भाग्य से नहीं कृपा से जीते हो। चलो अब एक प्रयोग करें। हर दिन सुबह उठते ही पहला आंख बंद करो और सोचो जो चाहिए वो मिल गया है। दूसरा, हृदय से कहो अब मैं इसे ईश्वर को सौंपता हूं। तीसरा, और फिर मुस्कुरा दो जैसे बच्चे को मां की गोद मिल गई हो। बस यही अभ्यास मन को आसक्ति से मोक्ष की ओर ले जाता है। मन की शांति
गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। जब तुम शांत होते हो तो चीजें तुम्हारी ओर खींचती हैं, जब तुम बेचैन होते हो तो चीजें तुमसे दूर भागती हैं। भजन प्रेमियों, ये ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को पढ़ता है। यदि तुम कहो मैं खाली हूं, मुझे चाहिए, तो ब्रह्मांड कहेगा हाँ तू खाली है। पर अगर तुम कहो मुझे विश्वास है, सब कुछ मिल रहा है, तो सारा ब्रह्मांड, सारी शक्तियां तुम्हारे लिए लग जाती हैं। शास्त्र भी यही कहते हैं, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर इसका मतलब ये नहीं कि फल की इच्छा ही छोड़ दो। इसका अर्थ है फल की चिंता से मुक्त होकर ईश्वर को समर्पण करो, तभी डिटैचमेंट आएगा, तभी आनंद आएगा। अंत में खुद से प्रेम करना न भूलो। डिटैचमेंट का आधार है स्वीकृति, और स्वीकृति तब आती है जब आप खुद को प्रेम करते हो, जब आप ये मान लेते हो कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। तब आप किसी चीज की तलाश में नहीं, बल्कि पूर्णता में जीते हो। प्यारे साधक जनों, डिटैचमेंट कोई त्याग नहीं, ये विवेक है। ये हमें सिखाता है जो मेरा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो नहीं है उसके पीछे भागना केवल पीड़ा है। आज से बस इतना करो, दिन में 3 बार सांस रोककर कहो मैं शांत हूं, मैं मुक्त हूं, मैं ईश्वर में स्थित हूं। और दिन में 3 बार नाम जपो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। नाम ही सबसे बड़ा डिटैचमेंट है, क्योंकि नाम लेने से सारी इच्छाएं ईश्वर में समा जाती हैं। तो बेटा छोड़ दो, छोड़ दो डर, छोड़ दो मोह, छोड़ दो चिंता, और देखो जो भी तुम्हारा है वह दौड़ता हुआ तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। अगर ये प्रवचन आपके हृदय को छू गया हो तो इस भाव को दूसरों तक पहुंचाइए। हम फिर मिलेंगे एक नई रोशनी, नई प्रेरणा और नाम की मधुरता के साथ। राधे राधे।